कुछ भी ज़्यादा ना पढ़ने की ज़रूरत, ना तो बुक पढ़िए, ना तो इम्पोर्टेंट बनाइए, ना फिर आपको क्वेश्चन ज़्यादा बनाइए। अभी आपको कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जितना बता रहे हो उतना पढ़िए आप। क्या मतलब दोस्तों, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे? उसके लिए तो आपको याद करना पड़ेगा बुक सब, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन 50 नंबर का सब्जेक्टिव बचा हुआ है, उसमें हम चाहेंगे कि आपको 50 में 50 तो नहीं देते रहता, 100% क्योंकि आपका सब्जेक्टिव रहता है। तो आपको 45 प्लस मिल जाए आपको, ताकि आपको 95 प्लस मार्क्स आ जाए। वो उसमें हम हेल्प करेंगे, 100% आपको आएगा। सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो देखिए और कॉन्फिडेंस रखिए अपने, समझे? सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और जो बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उतना तैयार कर लीजिए, समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपको। देखिए अब ये तो आप पहले बात तो बुक सब पढ़ना छोड़ दीजिए, कोई भी नया कुछ पढ़ना ही नहीं है अभी आपको, समझे? कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना है। देखिए पहले आपको एस्से पूछेगा, एस्से में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़िएगा वो हम आपको बता रहे हैं। एस्से पूछेगा आपको, एस्से रहता है 8 मार्क्स का। इससे में आप नया कुछ नहीं पढ़िएगा। अगर देखिए 2 तरह का विद्यार्थी होता है, एक बिहार बोर्ड का होगा जो कि 10th से दिया होगा, और एक सीबीएसई से। सीबीएसई का बच्चा सबका तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होते रहता है, आपको ये बना लिख देते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होते रहता है अगर आप सीबीएसई से हैं तो। बिहार बोर्ड का क्या होता है, बच्चा जो रहता है 10th जो पास करता है उसका जो इंग्लिश कमजोर रहता है, उसमें आपका कोई गलती नहीं है। बिहार बोर्ड की गलती है कि वो 10th में जो है ना आपको बोलता नहीं कि इंग्लिश का एग्जाम आपको मैंडेटरी देना है, ऑप्शनल दे देते रहता है, समझे? उसमें आपका कोई गलती नहीं है, उसमें किसका गलती है? आपको बिहार बोर्ड का, समझे? फिर भी आपको हम जो इंपॉर्टेंट दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उतना आप देख लीजिए। देखिए अगर 10 देंगे तो उसमें से 100% लेके 5 पूछ 1-2 पूछ ही देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम 5 दे रहे हैं जो कि रिपीटेड है। पहला हो गया कोविड-19, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलिए या कुछ भी बोलिए, इतना आप देख के जाइएगा, याद मत। देखिए इससे ही ऐसा सब्जेक्ट है भाई जिसमें आप जो है याद नहीं करना पड़ता है, याद मत करिए। याद करिएगा तो फंस जाइएगा, बिहार बोर्ड की तरह मत सोचिए आप, समझे? कि याद करके सब कुछ चले जाएंगे, ऐसा मत सोचिए। याद करने से आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इसी को लिख पाइएगा, लेकिन अभी जो हम बताएंगे आपको कि किस तरह से लिखना है, आपको ट्रिक देंगे, उससे आप लिख लीजिएगा। पहले आप इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। पहला बात तो कोविड-19, दूसरा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में सब आ जाता है, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और एक वाटर पॉल्यूशन, मतलब हर एक पॉल्यूशन आ जाता है इसमें, कुछ किसी चीज़ में पूछ सकता है। फिर आता है डिसिप्लिन, फिर आता है आपको करप्शन, फिर आता है आपको हेल्थ इज वेल्थ। इतना आप कम से कम कवर अप कर लीजिए, मतलब कि एक बार देख लीजिए, उसको याद मत करिएगा। याद करने के चक्कर में नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप याद करने के चक्कर में नहीं रहिए। अब हम बताएंगे आपको कि लिखिएगा कैसे। देखिए आपको जैसे कि बताई भी थी, फिर से आपको 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ हम पुराने डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जब लिखने लगेगा तो आप समझे कोई भी इससे देगा, आप अपने दिमाग में उसका इंट्रोडक्शन खोजिएगा कि आखिर उसका मकसद क्या होता है। जैसे यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है, मकसद क्या होता है, वो हम लिखे हैं। फिर अगर उस शब्द जैसे कोरोना पूछेगा, कोरोना का जो इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। फिर इसका मीनिंग पूछेगा तो मीनिंग आप पहले आप इतना याद रखिएगा, फॉर्मेट याद रख लीजिए कि कैसे लिखा जाता है। पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद मीनिंग, 1-2 फॉर्मेट भूल जाइएगा अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा नहीं भूलिएगा। पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा में मीनिंग, तीसरा में कारण क्या है उस बीमारी का, उसका कारण क्या है, करप्शन का कारण क्या है, या कोई भी टॉपिक पे रहेगा, इसमें से किसी भी टॉपिक पे रहेगा तो उसका कारण क्या है, फिर उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है, और इसका प्रिवेंशन मतलब कैसे रोक सकते हैं उसको। इतना चीज़ हमेशा याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए आपको 5 चीज़ याद कर लीजिएगा कि वैसे लिखने वक्त सिर्फ और सिर्फ, जो कि ब्लैक पेन में भी लिखिएगा। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मीनिंग, तीसरा उसका कारण क्या है, चौथा आप क्या लिखिएगा इफेक्ट, पांचवा प्रिवेंशन। इतना आप लिख दीजिएगा ना, उसके अंदर कुछ भी मतलब आपको थोड़ा बहुत, देखिए सीबीएसई का है तो तब तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी टॉपिक पे आपको दे देगा ना, तो अगर मान लीजिए आप 10th पढ़े हुए अच्छे से, या फिर 11th 12th आप अच्छा से पढ़े हुए हैं, बिहार बोर्ड के हुए किसी भी बोर्ड के हो, कि 11th 12th अच्छा से पढ़े हुए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इससे लिखने में। तब हम ये इंपॉर्टेंट आप लीजिएगा ही नहीं, ये तो आप छोड़ दीजिए, बोले कोई इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए, क्योंकि हाँ आप लिख लीजिएगा, आपके पास कैपेसिटी है, आप लिख सकते हैं, तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रहना चाहिए आपके लिए, समझे? लेकिन जी जो नहीं कुछ किया है कम से कम उतना कर ले, समझे? इतना कर लीजिएगा तो आपको इससे में कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा दिमाग मत लगे, ज़्यादा मत पढ़िए अभी, समझे? क्योंकि 1 से 2 दिन बचा भी नहीं है भाई, तो आप जो है ना उतना ज़्यादा दिमाग उसमें दीजिएगा ही नहीं। फिर आता है आपको एक्सप्लेनेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करिएगा आपको हम सब बता रहे, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको बुक आना चाहिए। भाई बुक तो आप पढ़े होंगे जरूर, 100% पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तब क्या कर सकते हैं आप, तो समरी पढ़े होंगे या कुछ ना कुछ तो लाइन उस शब्द का जानते ही होंगे। अगर मान लीजिए पूरा बुक आप नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, पूरा बुक में नहीं पढ़े, लेकिन इसका समरी तो याद किए होंगे, समझे तो होंगे। नहीं समझे हुए तब तो बहुत दिक्कत है भाई। समरी कम से कम अभी भी टाइम है कि यूट्यूब पर आपको 15-15 मिनट का वीडियो रहता है, वो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सब शब्द जो है ना आपको कहाँ से आया है,
समझे। इसमें आपको जो है कोई भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता है इसमें, सिर्फ हाँ लिखना हम सिखा देते हैं किस तरह से होगा, जैसे कि हम बताए भी थे आपको। ठीक है, लिखने में कुछ नहीं है आपको, जिसमें मार्क्स आ जाएगा वो हम बताएंगे आपको, कि जैसे कि ये लाइन है आपको पता है, देखिए दिस लाइन लिख देंगे, उसका ये लिख देंगे फ्री एट ब्लैक पेन, फ्री एट लास्ट थैंक गॉड अलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट लिख देंगे। उसका इतना तो लिख सकते हैं, इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी, आप मान लीजिए याद नहीं है इसका, तो आप जैसे भी हो अगर आपको याद है या फिर आप समझोगे कि नहीं उस चैप्टर से है, तो आपको लिखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, इसके लिए बता रहे हैं कि ट्रिक सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करिएगा, क्या आप कि इसको नहीं भूलिएगा याद करने का, राइटर का नाम और आपको प्रोज का पोइट्री का राइटर का नाम और उसका जो आपको चैप्टर है उसका नाम नहीं भूलिएगा। बाकी ये दोनों ये जो आप कर लीजिएगा ना, तो आपको 10 में 10 मार्क्स आ जाएगा। उतना ही नहीं, आपको हर एक चीज़ में प्रॉब्लम में सॉल्व करेगा, जैसे कि एक्सप्लेनेशन लिखने में भी इसका जरूरत पड़ेगा। तो ये अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो आज याद कर लीजिए, ये याद करना पड़ेगा। जैसे कि ये लाइन लिया गया आपको किससे, आई हैव अ ड्रीम से, जिसका आपको कौन लिखा हुआ है, जिसको मार्टिन लूथर किंग, इतना तक तो लिख दीजिएगा, समझे। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे इसका मतलब वो लिख दीजिएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वो देखते नहीं रहता है, 1 महीना में रिजल्ट भी देना पड़ता है, समझे। तो आपके हिसाब से कुछ नहीं लिख दीजिएगा, इसका मतलब इससे रिलेटेड जो भी होगा वो लिख दीजिएगा, और जो जो आपको अच्छा लगेगा उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, समझे। जो लगेगा कि नहीं हमको लगता है सही चीज़ लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन का स्पेलिंग भी सही लिखे हुए हैं, तो चलो हम ब्लैक कलर से कर देते हैं, वो उतना थोड़ा देखेगा, ये देखेगा राइटर का नाम है, इसे देख लेगा, ओ बच्चा में दम है, तो आपको एकदम पूरा मार्क्स दे देगा 4 के 4। उसी तरह से आप ये भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। फिर आता है आपको 4 नंबर समझाने वाली बात है। देखिए आपको 2021 का भी क्वेश्चन लेंगे और 2022 का भी क्वेश्चन लेंगे। 2022 का क्वेश्चन है 2021 का, देखिए आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको तो अगर लेटर लिखना जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो एप्लीकेशन तो आप तो बचपन से सीखते होंगे, बिहार बोर्ड के हो, CBSE ICS कोई भी बोर्ड से हो, 10th की होंगे, एप्लीकेशन लिखना तो सब जानते होंगे। तो 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया था आपको कि आपको कोरोना का जो है ना वो क्वारंटाइन जो करेंगे हम घर पे, उसके लिए आप जो है रिलीफ दीजिए, कुछ भी मेडिकल टीम मेरे घर पे भेज दीजिए, उसके लिए बोला हुआ था। और 2021 में बोला गया था कि लाइब्रेरी जो होता है, लाइब्रेरी में का बुक जो है ना आप घर पे लेके जा सकते हैं, उसके लिए मतलब या फिर घर स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद हम पढ़ सके, उसके लिए आप अनुमति दीजिए। हेड मास्टर को लिखता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको चीफ मिनिस्टर को बोलता है लिखने के लिए। तो आप किस तरह से लिखेगा, देखिए ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन चेंज होते रहता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। ये जो शुरू करिएगा ना एप्लीकेशन, वो आपको नया पेज में करिएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 4 लिख दीजिएगा, उसके बाद देखिए टू द चीफ मिनिस्टर 2021 में रहते, 2022 में रहते तो ऐसे लिखते, और 2021 में लिखते तो रहते तो आप टू द हेड मास्टर लिखते। उसके बाद आपको आपके स्कूल का नाम लिखते, जो भी होता आपको सब्जेक्ट लिख देते। सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं आपको एकदम छोटा सा, देखिए जैसे कि इसका हम ले लिए, इसका तो हम बता भी देते, जैसे 2021 में पूछा गया था, तो हम सब्जेक्ट में लिख देते यहाँ से, लेट यू यूज द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल इज ओवर। यहाँ पे लिखिए सब्जेक्ट लेट द यूज ऑफ लाइब्रेरी, मतलब क्या स्कूल जो खत्म हो जाता है क्या करता है लाइब्रेरी से बंद कर देता रहता है, लेकिन हम एप्लीकेशन दे रहे हैं हेडमास्टर को कि देखिए सर ऐसा बात है, हमको जो है ना पढ़ना भी है, तो ऐसा करिए ना आप जो है थोड़ा जो है लाइब्रेरी जो है ना हमको पढ़ने दीजिएगा, स्कूल खत्म हो जाएगा तब पर भी हमको दीजिएगा पढ़ने। 2021 पूछा गया था इसका मतलब। तो अगर आप समझते हैं बात को, नहीं तो टीचर रहता है, टीचर से पूछ लीजिए आप, अगर हिंदी में बता देगा ना तो आप उसको अपने दिमाग में जो है हिंदी को जो है से जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट अपने लैंग्वेज में कर करके आप कुछ लिख दीजिएगा। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि क्वेश्चन के कॉपी कैसे लिखना है, समझे। और इस तरीके से आप जो है लिख लीजिएगा। इसमें ना तो हम कोई आपको इंपॉर्टेंट रहता है नहीं कुछ, ना आपको भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इंपॉर्टेंट का। एप्लीकेशन आज तक कोई इंपॉर्टेंट कोई पूछा ही नहीं है कहीं पे भी नहीं कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता दीजिए, इसलिए आप ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए इधर उधर, समझे। एप्लीकेशन में ज़्यादा टाइम मत दीजिए, आपको आता ही होगा कैसे लिखना, हम लिखा है बताए हुए थे, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि अगर आपको नहीं पता है तब पर भी लिख सकते हैं, कैसे वो हम बता दिए हैं। अब आता है आपको 10 से 12 क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन जिसमें से बोलते हैं आपको 5 का जवाब देने के लिए क्वेश्चन आंसर में। उसके लिए आपके क्या करना पड़ेगा, हम आपको वीडियो बना दी या फिर आपके टीचर बताए होंगे, पहले आप ये समझिए आपके टीचर कुछ ना कुछ दिए होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ना है, उससे ज़्यादा ना यूट्यूब पर देखना, ना कुछ, ना हम मेरा वीडियो देखना, ना किसी का भी नहीं। अगर वो भी नहीं पढ़े हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो कि हम बताए हुए थे, अगर आप लिखे होंगे इंग्लिश का तो कम से कम उतना बना लीजिए, उतना पढ़ लीजिए,
नहीं कुछ पढ़े तब पर उतना पढ़ लीजिए, उस वो भी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है तो कम से कम जो है ना पूरे बुक का समरी याद कर लीजिए। अगर आपके पास बोलेगा कि मेरे पास कैपेसिटी है कि हम लिख सकते हैं कुछ, तो समरी जो याद रहेगा ना तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा। जैसे कि आपको पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा, व्हाट मेड सीबी हार्ट बीट फास्टर, अगर समरी याद रहेगा ना, बुक पढ़े होंगे ना, इसका जवाब आप दे सकते हैं। अगर आपको लिखने का लिए आता है तब, जरूर आता होगा। तो अगर आप ना टीचर का नोट पढ़ना चाहते हैं ना मेरा नोट, तो समरी पढ़ना पड़ेगा आपको, कम से कम उतना तो कर लीजिएगा, आपको एक दिन बचा हुआ है तो समझे, तो उतना कर लीजिए आप। नहीं तो समरी भी पढ़े हुए हैं, बुक का भी मान लीजिए टीचर का भी पढ़े हुए हैं, तो जो जो भी याद है वही वही देखिएगा सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है, नया चीज़ कुछ भी नहीं, नया चीज़ तो टच भी नहीं करना है आपको। अब आते हैं हम आपको इसमें देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्या होता है आपको, कि 6 को रहता है इसमें से, देखिए 6 प्रश्न रहता है जिसमें से बोलता है कि 3 का जवाब देने के लिए। तो देखिए पहला 2 को तो आप यही याद बना लीजिएगा, पहला तो ये बना लीजिएगा आप, 1 2, ये तो इसके लिए तो आपको बताइए देखिए ये याद करना पड़ेगा आपको, पूरा राइटर का नाम रट जाइए, ये दोनों बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आते हैं आप एक जो है इस पर आप क्या लिख लीजिएगा, समरी, जो कि इंपॉर्टेंट समरी आपको हम दे रहे हैं आपको, कि देखिए पोइट्री से बात करें कम से कम 4 जो है लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन 4 जो है ना आप कर लीजिए। ओड टू ऑटम, माई ग्रैंडमदर हाउस, स्नेक, उसके बाद आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इतना आप कम से कम रट जाइए, समझे। फिर आते हैं प्रोज चैप्टर से, द अर्थ, हाउ फ्री इज द प्रेस, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का भारत में, सिर्फ और सिर्फ 4 दिए हुए हैं। अच्छा आपको लिखना है दोनों में से एक ही, 3 ही बोल रहा है लिखने के लिए, देखिए आपको 3 ही, तो 2 तो यहाँ लिख दिए, एगो एक, ये तो आपको लिखना ही है, क्योंकि ये नहीं लिखिएगा तो क्या लिखिएगा भाई, ये इतना भी याद नहीं कर सकते, क्या करिएगा आप तब। और एगो इसमें से लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना, आपको मार्क्स आ जाएगा 100%। बोलिए आप लग रहा है 100 में 100 आ जाएगा। 7वां नंबर में आपको क्या बोल रहा है कि इसको पढ़ के जवाब देने के लिए, यही बनाइएगा। प्रिसाइज अगर आता भी है तब तो, अगर आपको लग रहा है कि प्रिसाइज हम लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रेसिस लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं लिखिएगा क्योंकि इसमें आपको आंसर दिया ही रहता है। इसको जो बनाने के लिए आपको नर्सरी, LKG UKG 1 2 या फिर नवोदय में बहुत कुछ में पढ़े होंगे आप, तो ये बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो इसमें हम कोई टिप्पणी ही नहीं करेंगे, समझे। तो मोटा मोटी बात हुआ कि आप 100 में 100 तो नहीं देते रहता, लेकिन आपको 95+ लाइएगा, 100% लाइएगा, कमेंट करिए कि लाइएगा, समझे। चलिए थैंक यू सो मच।